हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर: इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स एंड अदर ग्रेन्स, नॉन फूड क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, contribution of agriculture to the national economy, employment and output, impact of globalization. First one is introduction. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ऐसा क्यों? देखो, फर्स्ट पॉइंट, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। बिकॉज हमारी कंट्री की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। सेकेंड पॉइंट, एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड एंड फूड ग्रेन्स। जो एग्रीकल्चरल है वो प्राइमरी एक्टिविटी है और बहुत सारे फूड एंड फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करती है। इट प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर आवर वेरियस इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्रीज। बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन की कल्टीवेशन से जो हमें कॉटन मिलती है, हम उसको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आगे सेंड करते हैं, जहाँ से हम कॉटन के कपड़े, कॉटन के दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। शुगर केन की कल्टीवेशन से शुगर हमें मिलती है, जिसको हम फर्दर शुगर इंडस्ट्रीज़ में सेंड करते हैं। शुगर के अलावा हम वहाँ से गुड़, जैगरी भी ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस आर एक्सपोर्टेड इन फॉर एन एक्सचेंज। वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ आवर एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, हम दूसरी कंट्रीज़ में एक्सचेंज करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से हमें वहाँ की करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है उस चीज़ से। ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ओके, द कल्टिवेशन मेथड्स डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। ऐसा कहा जाता है कि जो हम कल्टीवेशन के मेथड्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि फिजिकल इन्वायरमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस, वहाँ पर सोसाइटी में किस टाइप की कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। In different parts of India, the following systems are: primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, commercial farming. So these are the three types of farming. अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट वन इज़ इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इस टाइप की फार्मिंग में एक लैंड मास एरिया, वहाँ पर फार्मर्स कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है। और फिर जब उनको लगता है कि यहाँ की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो गई है, तो फार्मर दूसरी लैंड में शिफ्ट हो जाते हैं और उस लैंड मास एरिया को क्लियर करने के लिए वहाँ पर आग लगा देते हैं। ठीक है। तो इस टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिसेस को हम क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न। और ये प्रिमिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर घर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं या फिर कम्युनिटी लेबर। स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में इस टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। ज़्यादा एडवांस टूल्स या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती है। घर के ही हम चीज़ें जैसे होए, हल, या फिर वहाँ की जो हमारी ये गाय, भैंस, ये बैल होती हैं, इनको यूज़ करके इस टाइप की फार्मिंग की जाती है। When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for its cultivation. It is known by different names in different parts of the country. For example, in northeastern states of our country, it is known as jumming. Land productivity is low in this type of agriculture. Farmer does not use fertilizers or other modern inputs. इस टाइप की कल्टीवेशन से हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है। फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो फर्टिलाइज़र्स या फिर मॉडर्न इनपुट्स यूज़ कर सके। वो सिर्फ अपने घर के खर्चे के लिए इस टाइप की कल्टीवेशन को करते हैं। और इस टाइप की कल्टीवेशन या फिर इस टाइप की फार्मिंग टोटल डिपेंड करती है मॉनसून पे। अगर अच्छी बारिश आएगी तो फसल अच्छी होगी, नहीं तो फसल पूरी ख़राब हो जाती है। दिस टाइप फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरी फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जैसे कि आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से किस डिफरेंट नेम से इस टाइप की फार्मिंग को दूसरी जगह पर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स झूमिंग, मणिपुर में पामलाव, छत्तीसगढ़ दीपा,
अंडमान निकोबार दीपा, मध्य प्रदेश बेवार धाइया, आंध्र प्रदेश पौडू पैंदा, उड़ीसा कॉमन भृंगा, वेस्टर्न घाट्स कुमारी, राजस्थान वालरे वातरे, हिमालयन बेल्ट खिल, झारखंड कुरुवा। अगर हम वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कॉनुका, ब्राज़ील में रोक्वा, सेंट्रल अफ्रीका मज़ल, इंडोनेशिया लदांग, वियतनाम में रे। इंटेंसिव सब्सटेंशन फार्मिंग, इंटेंसिव नाम से लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी इंटेंस टाइप से फार्मिंग की जाती है। कि हम ये भी सोच सकते हैं कि एक ही लैंडमास एरिया में बार बार कल्टीवेशन की जा रही है एक साल के अंदर। यस, तो देखो, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और प्रेशर लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इस टाइप की फार्मिंग की जाती है ताकि वहाँ के लोगों की जो हम खाने की वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यहाँ पर लेबर इंटेंसिव फार्मिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर लेबर ज़्यादा लगेगी तभी हमें इनपुट मिलेगा। यहाँ पर बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ की जाती है ताकि हमें हायर प्रोडक्शन मिल सके। द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज स्मॉल एंड अनइकोनॉमिकल, जो लैंड मास एरिया है वो छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा इकनॉमी भी प्रोड्यूस नहीं करते। पर फिर भी ज़्यादा इकनॉमी प्रोड्यूस करने के चक्कर में हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स डालते हैं और इरिगेशन फैसिलिटी को भी यूज़ करते हैं। फार्मर्स टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड बाय रेजिंग 2 to 3 क्रॉप्स इन अ ईयर फ्रॉम द सेम लैंड। और इसी टाइप की कल्टिवेशन को, जहाँ पर एक छोटी सी लैंड पे बार बार कल्टिवेशन की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट आपका आता है कमर्शियल फार्मिंग। इस टाइप की फार्मिंग में हम मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हाई यील्डिंग वैरायटी HIV सीड्स, chemical fertilizers, insecticides, pesticides to obtain higher productivity. Commercial crop varies from place to place. For example, rice is a commercial crop in Haryana क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन राइस की कल्टीवेशन को सूट करती हैं, एंड पंजाब में भी, बट सब्सिस्टेंस क्रॉप इन उड़ीसा। और अगर हम ये चीज़ देखें, वहाँ पर इतना क्लाइमेटिक कंडीशन उड़ीसा में बेनिफिशियल नहीं है राइस के कल्टीवेशन के लिए, इसलिए वहाँ पर वो एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप नहीं है। कमर्शियल क्रॉप का मतलब ये होता है कि जो पूरे कंट्री के अंदर हम उसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो। कमर्शियल क्रॉप के अंदर आता है प्लांटेशन फार्मिंग भी। प्लांटेशन फार्मिंग बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग ही है ये, इन विच सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज लैंड एरिया, जहाँ पर हम एक सिंगल क्रॉप को लार्ज लैंड एरिया में ग्रो करते हैं। प्लांटेशन इज़ कैरिड आउट ऑन लार्ज स्टेट्स यूजिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव यूनिट्स। इस जैसे आप ये डायग्राम्स में देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे टी की कल्टीवेशन की जा रही है कितने लार्ज लैंड मास एरिया में, तो यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव यूनिट्स भी यूज़ की गई है। लॉट ऑफ माइग्रेंट्स लेबर वर्क ऑन दीज स्टेट्स, बहुत सारे दूसरी जगह से आए हुए लेबर भी इन जगहों पे काम करते हैं अपनी आमदनी के लिए। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। प्लांटेशन फार्मिंग तरह से इंटरफेस की तरह काम करता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में, क्योंकि एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे जो इंडस्ट्री में आगे सेंड किए जाएंगे। ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज एज रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़, और जो भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए। द प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर द मार्केट, कमर्शियल एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल टी इन असम एंड द नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा। इंडिया, अब हम देखो यहाँ पर हमारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, और बेसिकली इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। राबी क्रॉप्स जो विंटर में उगाए जाते हैं, खारिफ क्रॉप्स जो रेनी सीजन क्रॉप्स होते हैं, ज़ैद इट इज़ अ शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन ड्यूरिंग समर मंथ मेनली बिटवीन मार्च एंड अप्रैल, जून जुलाई, ओके। तो ये समर मंथ के बीच में ये ज़ैद सीज़न आता है जो मार्च अप्रैल में सोन किए जाते हैं और जून जुलाई में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। फर्स्ट इज़ राबी सीज़न, राबी क्रॉप्स। सोइंग सीज़न कब है इसका, विंटर, ठीक है। राबी को विंटर सीज़न से याद रखना, तो अक्टूबर और दिसंबर में विंटर रहता है। हार्वेस्टिंग मतलब कि कटाई कब होती है, समर कहाँ से कहाँ तक, अप्रैल टू जून। इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन कौन से हैं, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। सेकेंड है खारिफ क्रॉप्स, खारिफ रेनी सीज़न है, ठीक है। तो हम इसको सोइंग सीज़न कब होगा, अप्रैल एंड मई, ठीक है। हार्वेस्टिंग
जब रेनी सीजन ख़त्म होने वाला होता है, सितंबर एंड अक्टूबर। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, पैडी तो भूलना ही मत, क्योंकि राइस हमेशा बारिश के सीज़न में लगाया जाता है। मक्का, मेज़, क्योंकि हमें देखते हैं ना बारिश के सीज़न में हमें मक्का बहुत ज़्यादा, ये भुट्टे कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं इनकी प्रोडक्शन, और हमें बाज़ार में भी बहुत जगह भुट्टे में देखने को मिलते हैं। ज्वार, बाजरा, तूर दाल, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये इस खरीफ क्रॉप्स के इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं। ज़ैद, सोइंग सीजन इन बिटवीन द राबी एंड द खरीफ, राबी और खरीफ सीजन के बीच में इस टाइप की क्रॉप की कल्टीवेशन की जाती है। देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज ज़ैद सीजन इन द मंथ्स ऑफ जुलाई टू मार्च टू जुलाई। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन से हैं? इससे आप देखोगे समर सीजन के बीच में आते हैं वाटरमेलन, ओके, मस्क मेलन, कुकुम्बर, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, मतलब कि चारा के, फॉडर मीन्स चारा, और चारा के क्रॉप्स। तो यहाँ पर हमारे 3 मेन सीजन ख़त्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में। अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। हमें पता है हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन भी काफ़ी डाइवर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेजर माइनर क्रॉप्स हैं। तो देखिए मेजर क्रॉप कौन कौन से हैं जो ग्रेन्स में आते हैं। राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, पल्सेस, ये सब ग्रेन्स में आते हैं। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स तो हैं पर वो ग्रेन्स नहीं है, अनाज नहीं है। शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। और नॉन फूड क्रॉप्स जो हम खाना नहीं खाते, जिनको हम खा नहीं सकते, रबर, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट। तो सबसे पहले आपका आता है राइस। राइस अभी आपको बताया था कि बारिश के सीज़न में ग्रो किया जाता है, तो ये कौन सा क्रॉप होगा? इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। टेम्परेचर उस टाइम पे देखो बारिश के सीज़न में इतना टेम्परेचर तो होता नहीं है, तो हाई टेम्परेचर तो रहता है, तो टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी रहती है, तो हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट राइस क्या आपका खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर हाई है, 25 डिग्री से हाई, हाई ह्यूमिडिटी क्योंकि बारिश के सीज़न में ग्रो किया जाता है, एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। और इंडिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। इट इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब राइस की कल्टीवेशन कहाँ पर होती है? नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन। तो बेसिकली प्लेन्स में राइस की कल्टीवेशन को की जाता है, क्योंकि हमें यहाँ इसकी कल्टीवेशन के लिए प्लेन सरफेस चाहिए और ज़्यादा पानी, सो रेनफॉल इज़ अबव 100 सेंटीमीटर। मेजर रीजन्स ऑफ राइस कल्टीवेशन आर प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन्स। अब देखो ये राइस की कल्टीवेशन आपको फोटोज़ में भी दिखाई गई है। सो नाउ तो राइस की कल्टीवेशन आप देखो मेजर एरियाज प्लेन्स हैं, है ना, ईस्टर्न पार्ट्स वाले प्लेन्स भी हैं, और यहाँ पर देखो कोस्टल प्लेन्स भी हैं, और माइनर में भी आपका यहाँ पर ये एरिया आता है पंजाब, लिटिल बिट ऑफ हरियाणा, तो दीज आर द एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट वीट। वीट विंटर क्रॉप है, तो विंटर से क्या आएगा आपका? ये कौन सा हुआ? दिस इज़ अ राबी क्रॉप। ओके, दिस इट रिक्वायर्स, तो सेकंड पॉइंट क्या है वीट का? इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। ये इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट है कि इसको बेसिकली कूल इन्वायरमेंट चाहिए, और विंटर में जब हमें पता है कि ठंडा मौसम होता है बट उसके साथ ब्राइट सनशाइन भी होती है, तो उस टाइम पे वीट की कल्टीवेशन काफ़ी अच्छी होती है। ओके, अब रेनफॉल की बात आती है, तो इट रिक्वायर्स रेनफॉल ऑफ अबाउट 50 to 75 सेंटीमीटर। The next is fourth. It is the second most important cereal crop and main food crop in the north and northwestern part of India. हमारे यहाँ पर नॉर्थ में या फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जिसमें हमारा राजस्थान गुजरात वाला पूरा पोर्शन आता है, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, क्योंकि यहाँ पर वीट ज़्यादा हम खाते हैं या फिर ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। वीट ग्रोइंग जोन अभी कौन कौन से एरिया में ग्रो करते हैं? द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। तो बेसिकली गंगा सतलुज के प्लेन्स में, वो भी कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट। और सेकेंड इज़ ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज। तो ये आपके वीट ग्रोइंग जोन्स हैं। अब कौन कौन से स्टेट्स में ये प्रोड्यूस की जाती हैं? ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आप देख रहे हो जितने भी स्टेट्स हैं, दीज आर बेसिकली नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ और वेस्ट में आते हैं। देखो अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये आपका
वीट ग्रोइंग एरियाज, नॉर्थ जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, लिटिल बिट पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे रीजन में क्या है वीट कल्टीवेशन मेजर एरियाज हैं। और थोड़ा सा आगे जब हम जाके देखें तो बिहार साइड में भी थोड़ी सी इनकी कल्टीवेशन होती है, यूपी। ओके, सो दीज आर द एरियाज वेयर वीट कल्टीवेशन इज डन। नेक्स्ट इज मिलेट्स। ओके, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। तो आपको ये 3 मिलेट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ज्वार, बाजरा एंड रागी। These are known as coarse grains and have a very high nutritional values. बेसिकली कोर्स ग्रेन होता है, हम इनको रेगुलरली इतना यूज़ नहीं करते, पर इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। अब हम ज्वार के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, फूड क्रॉप। इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज़। बेसिकली वहाँ पर ग्रो होता है जहाँ पर मॉइस्ट एरियाज होते हैं या फिर जहाँ तक बारिश ज़्यादा होती है। मेनली प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र फॉलोड बाय कर्नाटका। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है इसका ज्वार का? महाराष्ट्र। उसके बाद फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। और ये सारे एरियाज़ के यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कोस्टल एरियाज़ के पास है एक्सेप्ट मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर क्या है, जो ज़मीन होती है मॉइस्ट होती है, इसलिए वहाँ पर इनकी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन इनको मिल जाता है। अगर हम बात करें बाजरे की, तो इट ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो ये सैंडी सॉइल जब भी जहाँ पर भी नाम आएगा तो वहाँ पर आप सोच लेना कि वहाँ पर राजस्थान का नाम तो पक्का आएगा। सो मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान, तो राजस्थान मेजर प्रोड्यूसर है बाजरे का, ठीक है, फॉलोड बाय यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। थर्ड इज़ रागी। इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। बेसिकली रागी क्या है, ड्राई रीजन का क्रॉप है जहाँ पर बिल्कुल सूखी मिट्टी रहती है। तो ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शेलो ब्लैक सॉइल। ओके, कौन कौन से स्टेट्स मेजर प्रोड्यूसिंग हैं इसके? कर्नाटका इज़ अ मेजर प्रोड्यूसिंग। कर्नाटका में हम देखें तो यहाँ पर जहाँ पर कर्नाटका के अंदर ड्राई रीजन्स हैं वहाँ पर इसकी प्रोडक्शन की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है। फॉलोड बाय तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। अब आप कहोगे कि मैम ये कर्नाटका तो इसमें भी आ रहा है ज्वार में, जहाँ पर मॉइस्ट एरियाज़ में है। तो कर्नाटका में जहाँ पर ड्राई सॉइल अवेलेबल है, जहाँ पर ड्राई रीजन है, वहाँ पर रागी की कल्टीवेशन होती है। ओके, तो ये पिक्चर थोड़ी सी जो नीचे लगा रखी है वो ऊपर नीचे हो रही है। रागी की फोटो फर्स्ट वाली है, सेकंड वन इज़ ज्वार, थर्ड वन इज़ ऑफ बाजरा। ओके, अब देखो रागी छोटे छोटे ब्लैक ये रेड कलर के ये सीड्स होते हैं जो जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती है। साउथ में ये बहुत लोग इनको खाने में यूज़ लेते हैं। बाजरा का आटा तो आपके पास आपको पता है कि राजस्थान में बहुत खाया जाता है। ज्वार भी इस तरह से हम काफ़ी यूज़ करते हैं एज अनाज। नेक्स्ट फूड क्रॉप इज़ मेज़। मेज़ मतलब मक्का, है ना। अब हमें पता है कि जो मक्का होता है वो बारिश के सीज़न में आता है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जैसे खरीफ क्रॉप। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है इसकी 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं जहाँ पर कंकर नोड्यूल्स ज़्यादा होते हैं। रेनफॉल रिक्वायरमेंट इज़ 50 to 100 सेंटीमीटर। इट यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर, मतलब कि हम एज इसको फूड भी यूज़ कर सकते हैं और जो इनकी पत्तियाँ होती हैं उनको हम एज चारे में यूज़ करते हैं अपने कैटल के लिए। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज़ इज़ ग्रोन इन राबी सीजन आल्सो, मतलब कि बिहार के कुछ स्टेट्स में मेज़ को सर्दियों के सीज़न में ग्रो किया जाता है। Maize production in India has increased due to factors like use of modern inputs such as HIV seeds, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड यूज़ ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़। मेज़ मक्के का प्रोडक्शन हमारे कंट्री में ज़्यादा इसलिए हो चुका है क्योंकि हम बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं, HIV सीड्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं और इरीगेशन फैसिलिटीज भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी हैं। द नेक्स्ट इज पल्सेस। पल्सेस आपको पता है ना सब क्या होती हैं? दालें। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, मतलब कि प्रोड्यूसर भी ज़्यादा है, कंज्यूमर भी वो खुद ही है। पल्सेस आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट, यस दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मेजर pulses grown in India are तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, peas and gram. Pulses are mostly grown in rotation with other crops so that the soil restores its fertility. बेसिकली हम जो पल्सेस की जब ग्रोथ करते हैं तो उनको रोटेशनल क्रॉप की तरह करते हैं ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी दोबारा रिगेन हो सके। किसी भी दूसरे क्रॉप के साथ हम पल्सेस की कल्टीवेशन कर सकते हैं रोटेशन में। जैसे एक बार पल्सेस उगा दिए, फिर उसके साथ सेकंड कोई दूसरा क्रॉप लगा दिया, फिर पल्सेस की हार्वेस्टिंग कर दिया, ठीक है, फिर सेकंड क्रॉप लगा दिया, फिर उसके बाद फिर इसको सेकंड क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद फिर दोबारा पल्सेस की कल्टीवेशन कर दी। तो बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि पल्सेस को हम रोटेशन के साथ ग्रो करवाते हैं विद अदर क्रॉप्स।
मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, Maharashtra, UP, and Karnataka. Pulses helps in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. As we know, जो pulses होते हैं, these are basically leguminous plants. अब क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट्स में ना बैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, एजोबैक्टीरिया, ठीक है. अब क्या होता है कि जो इनकी सॉइल के रूट्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना, वो बैक्टीरिया कैपेबल होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N3 को प्लांट के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट्स. तो इसलिए पल्सेस को हम रोटेशन क्रॉप की तरह भी यूज़ करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी रिगेन हो सके. ओके. शुगर केन इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. ये ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल है. मतलब हमें पता है हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री है. इक्वेटर से ऊपर जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो अबव और बिलो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पोर्शन में डिवीजन होती है. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 to 27 डिग्री सेल्सियस. हॉट गर्मी वाले सीज़न में और बिल्कुल ह्यूमिड, मतलब कि गर्मी भी हो और ह्यूमिडिटी भी हो, तो ऐसे टेम्परेचर में ये ग्रो होती है. तो अगर ह्यूमिड कंडीशन तो वहाँ पर बारिश की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती होगी, ठीक है. तो इसमें रेनफॉल कितनी रिक्वायर्ड है, 75 to 100 सेंटीमीटर. इट कैन बी ग्रोन ऑन वैरायटी ऑफ सॉइल्स. शुगर केन को वैरायटी ऑफ सॉइल्स में हम ग्रो कर सकते हैं, इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है. नीड मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, बिकॉज शुगर केन की कटिंग से लेकर उनको सोइंग करने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड होती है. सो इट इज़ अ वेरी लेबरस प्रोसेस. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील. ओके. तो ब्राज़ील के बाद इंडिया ही सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का. शुगर केन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, कंसारी एंड मोलासेस. ये इसके मेन बाय प्रोडक्ट्स है शुगर केन के. शुगर तो प्रोड्यूस करते हैं, गुड़ आपको पता है जैगरी, कंसारी भी आपको पता है. अब मोलासेस बेसिकली एक विस्कस सा लिक्विड होता है जो गुड़ से पहले स्टेजेस में हमें प्रोवाइड किया जाता है. इनको बहुत सारे हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री भी मोलासेस को यूज़ करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोथेनॉल. 7th, the major sugar cane producing states are UP, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Punjab and Haryana. ओके स्टूडेंट्स, तो आप सोचोगे मैम कितने सारे नाम हमें लर्न करने पड़ेंगे. तो आपको मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट तो लर्न रखना पड़ेगा कि सबसे पहले शुगर केन उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है. तो इस तरह से आपको लर्न करना है. ऑयल सीड्स, वो सीड्स जिसकी वजह से हमें ऑयल प्रोडक्शन होती है, तो उनको हम ऑयल सीड्स कहते हैं. डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया. तो बेसिकली 12% टोटल क्रॉप्ड एरिया में हमारे ऑयल सीड्स की क्रॉपिंग की जाती है. ओके. मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, देयरफॉर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड आल्सो एज अ रॉ मटेरियल फॉर सोप, कॉस्मेटिक, ऑइंटमेंट प्रोडक्शन. ये जो ऑयल सीड्स हैं या फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड्स हैं, दे आर बेसिकली एडिबल. हम उनको खा सकते हैं, तो हम उनको कुकिंग में भी यूज़ करते हैं. और कुछ को हम एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ करते हैं फॉर सोप, फॉर द मेकिंग द प्रोसेस ऑफ सोप, एंड कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं. ऑइंटमेंट्स, हमें पता है कि जो ऑयल्स के अंदर ना कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसलिए हम इनको ऑइंटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं. मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, ठीक है. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया. इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना. ऐसा कहा जाता है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना. गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट्स फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. तो गुजरात में ग्राउंडनट्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. मस्टर्ड, इट इज़ अ राबी क्रॉप. ग्राउंडनट क्या है, खरीफ, और मस्टर्ड क्या है, राबी. मतलब कि ग्राउंडनट को हम बारिश के सीज़न में ग्रो करते हैं और मस्टर्ड को बेसिकली हम सर्दियों के सीज़न में, जो सरसों की खेती होती है ना. सीसम मतलब कि तिल्ली है ना. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इन द साउथ. मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें एक जगह पर, अगर हम नॉर्थ में देखें तो ये खरीफ क्रॉप है, ये बारिश के सीज़न में ग्रो किया जाता है. और अगर हम साउथ में देखें तो वो राबी है, सर्दियों के सीज़न में इसकी कल्टिवेशन की जाती है, क्योंकि उनको उसके अकॉर्डिंग सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी कल्टिवेशन ईजी हो जाती है. कैस्टर सीड्स, इट इज़ ग्रोन एज बोथ राबी एंड खरीफ क्रॉप्स. Linseed, it is a rabi crop. Coconut, सोयाबीन, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, these are एक्सेट्रा ऑयल सीड्स जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. टी इज़ अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. ओके, ये लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है ताकि हमें इससे फॉरेन एक्सचेंज भी मिले,
Tea cultivation is an example of plantation agriculture. Second, it is also an important beverage crop produced by British in the India. जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए थे तो उस टाइम पे उन्होंने एज अ इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारी कंट्री में, तो एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना. आपकी बुक में 2008 के अकॉर्डिंग डाटा प्रोवाइड है. ठीक है, अगर आप लेटेस्ट डाटा देखो तो उसमें हमारी जो कंट्री है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी की आफ्टर चाइना. The tea plant grows well in tropical and subtropical climates with deep and fertile, well-drained soil rich in humus and organic matter. Means टी की कल्टीवेशन को काफ़ी अच्छी ह्यूमस वाली सॉइल चाहिए जहाँ पर अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो, फर्टाइल हो सॉइल, तो वहाँ पर टी की कल्टीवेशन क्या होगी, काफ़ी अच्छी होगी. टी बुशेस रिक्वायर फार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू आउट द ईयर. जो टी की बुशेस होती हैं, जो उसकी झाड़ियाँ होती हैं, उनको काफ़ी वार्म एंड मॉइस्ट फ्री, मॉइस्चर नहीं चाहिए होता उनको for the cultivation throughout the year. Tea is a labor intensive industry, yes, क्योंकि हमें जब टी की कल्टीवेशन करते हैं तो उसकी सोइंग से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक काफ़ी लेबर रिक्वायर्ड होती है. आपने मूवीज़ में भी देखा होगा जब टी की पत्तियों को निकालते हैं तो बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं अपने पीछे एक मतलब कि कुछ एक बैग लगाकर एक एक पत्तियों को पीछे डालती रहती हैं. तो इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. 7 मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम. ओके, टी बेसिकली आपको उसी एरिया में दिखेगा जहाँ पर हिली एरियाज़ होंगे. ठीक है, तो असम, हिल ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला. तो ये नॉर्थ ईस्ट और ये थोड़े से साउथ में आपकी टी की कल्टीवेशन की जाती है. नेक्स्ट इज़ कॉफ़ी. अकॉर्डिंग टू 2008 डाटा, यहाँ पे मैं 2008 के अकॉर्डिंग डाटा के बारे में बात कर रही हूँ. इंडिया प्रोड्यूसेस 3.2% ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्शन. तो इंडिया कम से कम 3.2% कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड के कंपैरिजन में. इंडियन कॉफ़ी इज़ अ वेरी ऑफ गुड क्वालिटी. अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस इन इंडिया. यमन से हमारी एक वैरायटी आई थी अरेबिका. ठीक है, वो हम यहाँ पर इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं. बेसिकली वो यमन से डिराइव्ड है, पर हम यहाँ पर ये अरेबिका वैरायटी को इंडिया में कल्टिवेट करते हैं. कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन भाभा बुदान हिल्स इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया एंड कर्नाटका. इनकी कल्टीवेशन फर्स्ट स्टार्ट हुई थी बाबा बुदान हिल्स, और वो कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स में, वो भी कहाँ के, कर्नाटका के. ओके, कल्टीवेशन इज़ कम्फाइंड टू नीलगिरीज इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ऐसा कहा जाता है कि जो कॉफ़ी की कल्टीवेशन है 3 जगह पर कन्फाइंड है, नीलगिरीज हिल इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉफ़ी. हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. Okay, so India is largest producer of tropical, hot and humid climate as well as temperate, not very hot and not very cold fruits. तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ट्रॉपिकल का मतलब क्या है और टेम्परेट का मतलब क्या है. ट्रॉपिकल जहाँ पर हॉट क्लाइमेट है पर ह्यूमिडिटी भी है, और टेम्परेट जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है ना ज़्यादा ठंड है. तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन वर्ल्ड. ऐसा कहा जाता है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का. Some famous horticulture crops grown in India are mangoes, oranges, lychees and guava, pineapples, grapes, apple, pears, apricot and walnuts. इनकी आपको प्लेसेस भी लर्न करनी है. जैसे वो हमें पता है कि ना ये मैंगोस महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में यहाँ पर फेमस है. ऑरेंजेस नागपुरी ऑरेंज, चिरामुंजी. ठीक है, बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र. लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार. पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र. Apples, pears, apricot and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal. Major vegetables produce are pea. अगर हम ये तो फ्रूट्स की बात हो गई, अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की तो इंडिया में वेजिटेबल्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं. कौन कौन से, पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो. दिस इज़ अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल्स. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अबाउट नॉन फूड क्रॉप्स.